आला से MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं काजी मोहिउद्दीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की खास खबरों पर। शाम 5 बजे तक औरंगाबाद जिले में पाए गए कोरोना के मजीद 224 नए मरीज। जुमला मुतासिरीन हुए 6488। 3075 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। AMC इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम। गुज़िश्ता रोज लिए गए 166 मुश्तबा मरीजों के थ्रोट स्वैब। आज भी पहुंचे मुतालिका मुलाजिमीन मुख्तलिफ इलाकों में। वालूज की 9 ग्राम पंचायतों की हदूद में आज से सख्त लॉकडाउन पर अमल शुरू। 12 जुलाई तक जारी रहेगा कर्फ्यू। दूध और मेडिकल स्टोर्स में कारोबार रहेगा जारी। शहरियान से ताउन की अपील। और गल्ले बोरगांव के खेतों में हरन मचा रहे हैं उधम। झुंड की शक्ल में पहुंचकर कर रहे हैं फसलों को तबाह। किसान परेशान। मुतालिका इंतजामिया से इस बला पर काबू पाने की इल्तिजा। खबरें तफसील से। आज शाम 5 बजे तक 224 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिसके बाद औरंगाबाद जिले में एक्टिव मरीजों की तादाद 3075 हो गई है, जिनका मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। जिला इंतजामिया से मौसूल इत्तला के मुताबिक सुबह की पहली रिपोर्ट में 138 और दूसरी रिपोर्ट में 58, इस तरह से 196 मरीजों की रिपोर्ट कोरोना के लिए पॉजिटिव आई है, जिनमें 110 मर्द और 86 खवातीन का शुमार है। इन 196 मरीजों में से 152 मरीज म्यूनसिपल हुदूद के साकिनान हैं। इस तरह से जुमला मुतासरीन की तादाद 6460 हो गई है और गुज़िश्ता शाम तक उनमें से 3126 मरीज डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, जबकि 287 अफराद दौरान इलाज लुक़्म अजल बन गए हैं और फिलहाल 3047 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। 4:30 बजे के बाद मौसूला रिपोर्ट के मुताबिक मजीद 28 मरीज कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए गए हैं, जिनमें से 2 का ताल्लुक औरंगाबाद शहर से और 26 का ताल्लुक देही मकामात से है। इसके बाद आज पॉजिटिव पाए गए मरीजों की तादाद 224 हो गई है और जुमला मुतासिरीन की तादाद 6488 हो गई है, जिनमें से 3075 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी है। स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम के तहत म्यूनसिपल हेल्थ मुलाजमीन ने गुज़िश्ता रोज मुख्तलिफ इलाकों से कोरोना के 166 मुश्तबा मरीजों के थ्रोट स्वैब के नमूने लिए। वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्यूनसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे की रहनुमाई में स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम शुरू की गई है, जिसके लिए 10 टीमें तश्कील दी गई हैं और हर टीम में 5 हेल्थ मुलाजमीन शामिल किए गए हैं और हर एक टीम को एक स्मार्ट सिटी बस फराहम की गई है, जिसके ज़रिए हेल्थ मुलाजमीन मुख्तलिफ इलाकों में पहुँच कर कोरोना के मुश्तबा मरीज़ों के थ्रोट स्वैब जमा कर रहे हैं। गुज़िश्ता रोज़ नारेली बाग इलाके से 50, पहाड़ सिंहपुरा इलाके से 38, सादत नगर सिल्क मिल्स कॉलोनी से 77, इस तरह 166 मुश्तबा मरीजों के स्वैब नमूने लिए गए। आज भी ये मुहिम जारी रही और कांचनवाड़ी, संभाजी कॉलोनी, शिवाजी नगर और सातारा इलाके में इस मुहिम के तहत म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हेल्थ मुलाजमीन ने इन इलाकों में पहुंचकर मुश्तबा मरीजों के थ्रोट स्वैब लिए। ऑनरेबल कमिशनर सरांच्या संकल्पनेतून स्वॅब आपल्या दारी या अंतर्गत आपण एरियामध्ये जाऊन स्वॅब घेण्याची सोय केलेली आहे। त्यानुसार परवापासून या योजनेचा शुभारंभ झालेला आहे। तर आज नक्षत्रवाडी अंतर्गत कांचनवाडी या एरियामध्ये टीम आपण बोलवलेली आहे। आज औरंगाबादमध्ये 4 ठिकाणी स्वॅब आपल्या दारीची टीम, मोबाईल टीम आम्ही पाठवलेली आहे। तर त्यामध्ये संभाजी नगर, छत्रपती नगर, सातारा परिसर आणि कांचनवाडी अशा 4 ठिकाणी मोबाईल टीम पाठवून त्या ठिकाणी मॅक्झिमम लोकांचे स्वॅब घेण्याचा कव्हर करण्याचा प्रयत्न चाललेला आहे। आज कांचनवाडीमध्ये कमीत कमी 100 लोकांचे स्वॅब घेण्याचे आम्ही ठरवलेले आहे। मी डॉक्टर अर्चना ताथेड गादिया, मेडिकल ऑफिसर, नक्षत्रवाडी। वालूज सनती इलाके में कोरोना के बढ़ते कदम रोकने के लिए आज से 12 जुलाई तक यहाँ पर कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। वाज़ेह रहे कि वालूज सनती इलाके में कारखाने शुरू करने और लॉकडाउन में दी गई सहूलत के बाद इस इलाके में कोरोना से मुतासरा मरीजों में आए दिन इजाफा होने लगा है।
लिहाजा इस मर्ज पर काबू पाने की गर्ज से जिला कलेक्टर उदय चौधरी और पुलिस कमिश्नर चिरंजीव प्रसाद ने अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेकर यहां 4 ता 12 जुलाई तक सख्त लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया, जिस पर आज से अमल शुरू कर दिया गया है और बजाज नगर, वड़गांव, पंढरपुर, जोगेश्वरी, तीसगांव, सिडको वालुज महानगर, रांजनगांव, साजापुर और साउथ सिटी इन इलाकों में 24 घंटे सख्त लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया है। आवाम की सहूलत के लिए इस दौरान दूध का कारोबार और मेडिकल स्टोर्स खुले रखने की इजाज़त दी गई है। अहम बात तो ये है कि वालुज सनती इलाकों में जारी कारखानों में कामकाज बदस्तूर जारी रहेगा, अलबत्ता उन्हें महदूद स्टाफ के साथ अपनी सनतें शुरू रखने की इजाज़त दी गई है। लॉकडाउन के दरमियान बेवजह घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का इंतबाह वालुज MIDC पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर मधुकर सावंत और वालुज पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर संदीप गुरमे ने दिया है। रास्तों पर थूकने और कचरा डालने वालों के अलावा मास्क न पहनने वालों के खिलाफ म्युनिसिपल इंतजामिया की जानिब से सख्त कार्रवाई की जा रही है और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए म्युनिसिपल इंतजामिया अनथक जद्दोजहद कर रहा है। कोरोना से मुतासरा मरीजों के इलाज, मुश्तबा मरीजों की तलाश के अलावा इस मर्ज की रोकथाम में आ रही रुकावटें दूर करने की गर्ज से बाहर निकलते वक्त मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। इसी तरह रास्तों पर थूकने वालों के अलावा ममनुआ कैरी बैग्स का इस्तेमाल करने वालों और सड़क पर कचरा फेंक कर गंदगी फैलाने वालों पर शिकंजा कसने के लिए साबिक फौजियों पर मुश्तमिल 9 नागरिक मित्र स्क्वाड्स तश्कील दिए गए हैं। गुज़िश्ता रोज़ इस स्क्वाड में शामिल साबिक फौजियों और दीगर म्युनिसिपल अमले ने कार्रवाई करते हुए बगैर मास्क के रास्तों पर घूमने वाले 37 अफराद से फी कस 500 रुपये, इस तरह से 23,500 रुपये जुर्माना वसूल किया। इसी तरह से रास्ते पर थूकने वाले 23 शहरियान से फी कस 100 रुपये के हिसाब से 2,300 रुपये और रास्ते पर कचरा फेंकने वाले 16 अफराद से फीकस 150 रुपये के हिसाब से 2300 रुपये, इस तरह 28,200 रुपये जुर्माना वसूल किया गया। लॉकडाउन में दी जा रही सहूलत का फायदा उठाकर इधर उधर बेवजह गाड़ियां दौड़ाने वालों से पुलिस इंतजामिया सख्ती से निपट रही है। जगह जगह नाकाबंदी करके गाड़ियां जब्त की जा रही हैं और उनसे जुर्माना भी वसूल किया जा रहा है। नाजरीन, कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए मुल्क भर में लॉकडाउन जारी है और आवाम का भी हुकूमत व इंतजामिया को भरपूर तावन मिल रहा है, मगर चंद शहरियान ऐसे भी हैं जो हुकूमत व इंतजामिया की हिदायत की खिलाफ वर्जी करने और बेवजह रास्तों पर गाड़ियां दौड़ाने में शान समझते हैं। लिहाजा कोरोना वायरस की रोकथाम में रुकावट बनने वाले ऐसे शहरियान को डिसिप्लिन सिखाने पुलिस डिपार्टमेंट की जानिब से खुसूसी मुहिम चलाई जा रही है और जगह जगह नाकाबंदी करके उनके साथ सख्ती से निपटा जा रहा है। बाबा पेट्रोल पंप, मिल कॉर्नर और शहर के दीगर इलाकों में बेवजह गाड़ियां दौड़ाने वाले 90 अफराद के खिलाफ मुकुंदवाड़ी, दौलताबाद, हरसूल, पुंडलिक नगर, जवाहर नगर, जिंसी, सिटी चौक, उस्मानपुरा, क्रांति चौक और दीगर पुलिस स्टेशन में दिफा 188, 269 और 270 के तहत केसेस दर्ज किए गए हैं और कई अफराद से जुर्माना भी वसूल किया गया है। शहर में बनाए गए कोविड केयर सेंटर्स में वक्त वाहिद में 4,000 मरीजों को दाखिल करने की गुंजाइश है। ये इत्तला म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे ने दी है। उन्होंने शहरियान से गुजारिश की है कि कोरोना वायरस नामी बीमारी से हरगिज न घबराएं, बल्कि अलामात जाहिर होने पर नज़दीकी कोविड केयर सेंटर या फेवर क्लिनिक से रुजू करें। उन्होंने बताया कि फ़िलहाल यौमिया 200 और 250 मरीज़ कोरोना के लिए पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, मगर शहरियान को इससे खौफजदा होने की क़तई ज़रूरत नहीं है। इस वबा का मुकाबला करने की तमाम तैयारियां म्युनिसिपल इंतज़ामिया ने कर रखी हैं। फ़िलहाल शहर में जो क्वारंटाइन सेंटर्स और कोविड केयर सेंटर्स बनाए गए हैं, उनमें वक्त वाहिद में 3,000 अफराद को क्वारंटाइन करने और 4,000 मरीज़ों को दाखिल करने की गुंजाइश है और ज़रूरत पड़ने पर इन सेंटर्स की तादाद में इजाफा भी किया जा सकता है। उन्होंने मजीद कहा कि हेल्थ इंतजामिया ने मुश्तबा मरीजों को ढूंढने और उनके स्वैब लेने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर रखी है, जिसकी वजह से स्वैब कलेक्शन की तादाद बढ़ रही है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेटर आस्तिक कुमार पांडे के मुताबिक MHMH ऐप इस मर्ज पर काबू पाने में कारगर साबित हो रहा है और मुतासरा मरीजों को वक्त पर तिब्बी इमदाद पहुँचाने में मदद मिल रही है। आपल्याकडे आजचे 3 महिन्यामध्ये जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आहे पेशंटला केअर करण्यासाठी इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन, CCC, DCHC and DCH हे इन्फ्रास्ट्रक्चरच्या पूर्ण नियोजन आपण केलेलं आहे आणि भविष्यामध्ये पण आपल्याकडे हे
इन्फ्रास्ट्रक्चरची कमी नाही भासू देणार आहे. हे आमच्या सर्वांच्या आपल्याकडे प्रोग्रेस आहे. माननीय विभागीय आयुक्त, माननीय पोलीस आयुक्त, जिल्हाधिकारी साहेबांसोबत नेहमी आमची बैठक होत राहिलेली आहे. त्यामध्ये एक्सटेकमध्ये जी आपली स्ट्रॅटेजी आहे ते स्ट्रॅटेजी आपण ठरवलेली आहे त्याप्रमाणे जात आहे. त्याचा परिणाम हे आहे की आज आपल्याकडे पर्याप्त मनुष्यबळ सर्व डिपार्टमेंट करून पूल करून कोरोनाच्या विरुद्धमध्ये पुरेशा उपलब्ध आहे. जवळपास 3000 इन्स्टिट्यूशनल क्वारंटाईन फॅसिलिटी आपल्याकडे उपलब्ध आहे. जवळपास 4000 बेड्सची आपल्याकडे CCC कोविड केअर सेंटरची फॅसिलिटी अवेलेबल आहे आणि याच्या व्यतिरिक्त DCHC आणि DCH मध्ये वेगळी फॅसिलिटी अवेलेबल आहे. गल्ले बोरगांव के किसान हरन के कहर से परेशान हैं और वो फॉरेस्ट इंतजामिया से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं. नाजरीन, वाइल्ड एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जंगली जानवरों को पकड़ना या उन्हें मारना कानूनन जुर्म है, जिसकी वजह से किसानों की परेशानी में इजाफा हो गया है और वो मुताल्लिका इंतज़ामिया से ये पूछ रहे हैं कि जब जंगली जानवर देहातों में घुसकर फसलों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उस पर काबू किस तरह से पाया जाए. तरक्की के नाम पर जंगलों का सफाया हो जाने के सबब हरन और दीगर जंगली जानवर ग़िज़ा और पानी की तलाश में शहरों का रुख करने लगे हैं. यही हाल तालुका खुल्दाबाद के गल्ले बोरगांव का भी है, जहां किसानों ने बड़ी मशक्क़त के बाद अपने खेत खरीफ फसल के लिए तैयार किए और उनमें बोयाई भी की. उनकी मेहनत रंग लाई और नई कोंपलें भी निकल आईं, मगर उन्हें महफूज रखना और दाने निकलने तक उन्हें परवान चढ़ाना किसानों के लिए बड़ा चैलेंज साबित होने लगा है, क्योंकि पास के जंगल से झुंड की शक्ल में हरन वहां पहुंच जाते हैं और फसलों को चट कर जाते हैं, तो कुछ पौधे उनके पांव तले कुचल कर बर्बाद होने लगे हैं. मगर एनिमल प्रोटेक्शन एक्ट के सबब वो हरन को खेत से बाहर निकाल नहीं पा रहे हैं और अब उनका दर्द सर बढ़ने लगा है, लिहाजा वो फॉरेस्ट अफसरान से तवज्जो का मुतालबा करने लगे हैं. म्यूनिसिपल तलबा को ऑनलाइन तालीम देने की गर्ज से यहाँ के असातिज़ा भी कमर बस्ता हो गए हैं और निसाबी वीडियोस तैयार करके तलबा के व्हाट्सएप ग्रुप पर भिजवाए जा रहे हैं. वाज़ेह रहे कि कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए रियासती हुकूमत ने रेड जोन इलाकों में स्कूल शुरू करने की बजाय ऑनलाइन तालीम देने की हिदायत दे रखी है, जिसके मुताबिक म्यूनिसिपल स्कूलों में ज़ेर तालीम तलबा को भी ऑनलाइन तालीम देने की गर्ज से म्यूनिसिपल असातिज़ा एक्सपर्ट्स की मदद से निसाबी वीडियोस तैयार कर रहे हैं. ऑनलाइन एजुकेशन पॉलिसी को मौसर और कारगर बनाने के लिए म्यूनिसिपल एजुकेशन ऑफिसर श्रीकांत कुलकर्णी और कारगुजार कल्चरल ऑफिसर संजीव सोनार की रहनुमाई में तुषार ताठे, शशिकांत उबाड़े और दिनेश मस्के ने ऑनलाइन तदरीस की मनसूबाबंदी की है, जिस पर गुज़िश्ता रोज़ से अमल शुरू कर दिया गया और म्यूनिसिपल तलबा को व्हाट्सएप ग्रुप पर निसाबी वीडियोस, PDF फाइलें, नज़में, गीत और दीगर ऑडियो भिजवाए जा रहे हैं. म्यूनिसिपल ज़राए से मौसूला इत्तला के मुताबिक मुख्तलिफ़ जमातों के ऑनलाइन तदरीस के लिए मुख्तलिफ़ असातिज़ा पर जिम्मेदारियाँ सौंपी गई हैं. तीसरी जमात के लिए विजय श्रीकंठ, विद्युत लता गोरे, सोमनाथ केदार, तेलुत्तमा मापारी और रूपाली पवार को जिम्मेदारी दी गई है, जबकि चौथी जमात के लिए ज्योति पवार, गायत्री जाधव, भालचंद्र भावले, हेमंत पागरकर, उर्मिला भालेराव को नामजद किया गया है. पाँचवीं जमात के लिए मोहिनी बड़वे, वैशाली गुड़वे, तेजस्विनी देसले, योगेश वैष्णव और ज्योति काथार. छठी जमात के लिए विनोद संजय, सीमा दाभाड़े, प्रतिभा टेमकर, मंगल शिंदे और सातवीं जमात के लिए मनोज अग्रवाल, गणेश निवालकर, नंदा सहगल, दीपाली भोंगड़े और आठवीं जमात के लिए अभिजीत पवार, अश्विनी हिवराड़े, शशिकांत उबाड़े, तुषार ताठे और अनीता पाटिल को जिम्मेदारी सौंपी गई है. मगर उर्दू मीडियम के तलबा के लिए अब तक इस तरह की कोई कार्रवाई न तो शोबे तालीम की जानिब से शुरू की गई है और न ही उर्दू मीडियम के असातिज़ा इस कार्रवाई में शामिल दिखाई दे रहे हैं, जिसके सबब मुताल्लिक़ा शोबे की उर्दू दुश्मनी और उर्दू मीडियम के असातिज़ा की बेहिसी अयां हो गई है. अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेकर कोरोना के मुश्तबा मरीजों का घर पर ही इलाज करवाया जाए. इसी तरह इस वबा की रोकथाम के लिए बैरून शहर से आने वालों को खुल्दाबाद में दाखिला न दिया जाए. इन मुतालिबात पर अवामी नुमाइंदों के एक वफ्द ने मुताल्लिका इंतजामिया से मुलाकात की और एक मेमोरेंडम उनके सुपुर्द किया.
खुलदाबाद के साबिक सदर बल्दिया एडवोकेट कैसरुद्दीन चिश्ती, काउंसलर मुनीबुद्दीन, मुजीबुद्दीन, हदेखोर दरगाह कमेटी के सदर शरफुद्दीन रमज़ान और शेख हसनुद्दीन मोइनुद्दीन ने तहसीलदार राहुल गायकवाड़ से मुलाकात की और खुलदाबाद में कोरोना के बढ़ते जोर को कम करने के लिए किए जा रहे इंतजामात पर तबादला ख्याल करते हुए मुतालबा किया कि अवामी नुमाइंदों को एतमाद में लेकर कोरोना के मुश्तबा मरीजों का घर पर ही इलाज करवाया जाए। शहरियान पर छाए कोरोना के खौफ को कम करने के लिए अवामी बेदारी मुहिम चलाई जाए और इस मर्ज की रोकथाम के लिए बैरून शहर से खुलदाबाद आने वालों को शहर में दाखिला न दिया जाए। इस ज़िमन में एक मुतालिबाती मेमोरेंडम जिला कलेक्टर के नाम तहसीलदार के सुपुर्द किया गया। मालगाड़ी के जरिए 1540 मैट्रिक टन यूरिया औरंगाबाद पहुंच चुका है, जो मुताल्लिका एजेंसी को भिजवाया जा रहा है। नाजरीन, बारिश का मौसम जारी है और आगाज से ही इत्मीनान बख्श बरसात होने लगी है, जिससे किसानों के मुरझाए चेहरों पर रौनक लौट आई है और वो अपने खेतों पर मशक्कत करने लगे हैं। साथ ही यूरिया की मांग में भी इजाफा होने लगा है। किसानों को तुख्मरेजी के बाद फसलों की बेहतर पैदावार के लिए यूरिया की किल्लत महसूस न होने पाए, इस गर्ज से एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की जानिब से यूरिया का रिक्वायरमेंट मुताल्लिका एजेंसी को दिया गया था और आज मालगाड़ी के जरिए 1540 मैट्रिक टन यूरिया खाद के 30,712 बैग्स 22 रैक्स के ज़रिए औरंगाबाद पहुँचे हैं, जो मुताल्लिका महकमे की मारिफत बीज और खाद सप्लायर्स को मुहैया किए जा रहे हैं। गले बोरगांव तालुका खुलदाबाद में शोबे ज़राअत के अफसरान और पुलिस मुलाजमीन की मौजूदगी में किसानों को यूरिया फराहम की गई। वाज़ेह रहे कि बेहतर बरसात के सबब किसान खरीफ फसल की बोयाई में जुटे हुए हैं, जिसके सबब यूरिया की मांग में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है और यूरिया खाद खरीदने के लिए किसानों की भीड़ उमड़ने लगी है। गले बोरगांव में मौजूद बीज और खाद की दुकानों के लिए मुताल्लिका इंतज़ामिया ने 25 टन खाद फराहम की है, जिसके बाद सोनाली कृषि सेवा केंद्र पर यूरिया हासिल करने के लिए किसानों का हुजूम जमा हो गया, जिसकी वजह से सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखने में यहाँ मुश्किलात का सामना मुताल्लिका दुकानदार को करना पड़ा। इसी तरह वहाँ ट्रैफिक भी जाम होने लगा। इस मामले की इत्तला मिलते ही आलापुर पुलिस सेंटर के असिस्टेंट पुलिस इंस्पेक्टर नामदेव चौहान, हाईवे पुलिस के मुलाजिम श्रीकांत चड़ेकर और जाधव ने यहाँ पहुँचकर ट्रैफिक बहाल किया और किसानों को सोशल डिस्टेंस के साथ कतार में खड़ा रहने की हिदायत दी। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर गंगाराम मुंडे, पुलिस पाटिल सिंधुताई बढ़े और विलास सुरासे की मौजूदगी में किसानों में यूरिया खाद तकसीम की गई। चोरी व नक्बजनी की वारदातों में मुलविस एक आदी सारिक को जिंसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जिसके कब्जे से जेवरात और नकद रकम समेत 1,38,000 रुपये मालियत की अशिया जब्त की गई। गिरफ्तार शुदा आदि मुलजिम का नाम सैयद हनीफ सैयद हबीब बताया जा रहा है। पुलिस ज़राए के मुताबिक 2 रोज़ पहले किराड़पुरा अरफात मस्जिद के करीब अहमद खान साहिब खान की मुकफ़ल रिहाइशगाह का खुफल तोड़कर सारिक मकान में दाखिल हुए और नकद रकम व जेवरात समेत 1,39,000 रुपये मालियत का सामान चुरा कर फरार हो गए, जिसकी शिकायत अहमद खान ने जिंसी पुलिस स्टेशन में दर्ज करवाई और पुलिस अमले ने मुस्तैदी का मुजाहरा करते हुए 24 घंटों के अंदर सारिक सैयद हनीफ को धर दबोचा। ये कार्रवाई जिंसी पुलिस स्टेशन के DB स्क्वाड में शामिल सब इंस्पेक्टर शरद जोगदंड, सब इंस्पेक्टर दत्ता शेड़के, शेख रफीक, संपत राठौर, शेख हारून, संजय गोंडे, गणेश नागरे और परवीन टकले ने अंजाम दी। कोरोना से खौफजदा न हो बल्कि अलामात जाहिर होने पर दवाखानों से रुजू करें, ये अपील क्वारंटाइन सेंटर में जेरे इलाज कोरोना से मुतासरा मरीजों ने शहरियान से की है। उनका कहना है कि क्वारंटाइन सेंटर में घर जैसा माहौल है और कुछ लोग बेवजह इंतजामिया को गलत खबरें फैलाकर बदनाम कर रहे हैं। नमस्कार, आज मी देवगिरी गर्ल्स हॉस्टेलमध्ये क्वारंटाईन म्हणून मला ठेवण्यात आलेलं आहे। इथली सुविधा बघून इतकं भारी वाटलं की कोरोना पॉझिटिव्ह आला तरी भीती नाही, कारण की इथली व्यवस्था, स्टाफ, नर्स आणि वार्डबॉय यांची कामं इतकी चांगली आहेत की अप्रतिम। 2 टाईम साफसफाई करतात, वेळेवर टेम्परेचर घेतात, सकाळ संध्याकाळ टेम्परेचर घ्यायचं व्यवस्था एकदम चांगली। त्यानंतर जेवणाची इतकी रुचकर व्यवस्था आहे, सकाळी नाश्ता, 1 वाजता जेवण, परत 4 वाजता चहा, बिस्किट, दूध आणि संध्याकाळी परत जेवण। जेवणाची अप्रतिम सुविधा, म्हणजे वाटत नव्हतं आपल्याला या ठिकाणी आल्यानंतर असं जेवण मिळेल असं वाटत नव्हतं,
पण इथं 3 दिवस आम्ही थांबलो आणि या 3 दिवसामध्ये असं वाटलं आहे की खरंच आपल्याला घरचीसुद्धा जेवणाची आठवण येत नव्हती. ह्यासारखी टेस्ट इथे आम्हाला मिळाली आणि खरंच लोकांची मनातली भीती बिलकुल दूर व्हावी की या ठिकाणी आपल्याला जेवण व्यवस्थित भेटत नाही किंवा आपल्याला वागणूक व्यवस्थित देत नाही, असं काहीही नाही. मी स्वतः अनुभवलं आहे 3 दिवसाचं. तर तुम्ही टेन्शन घेऊ नका, क्वारंटाईन होण्यासाठी घाबरू नका. नमस्कार मित्रांनो, मी मनोज मिठी आणि हा माझा मित्र विशाल आहेर. आम्ही दोघंही करोना पॉझिटिव्ह पेशंट आहे. गेल्या 7 दिवसापासून आम्ही या ठिकाणी आम्ही करोना सेंटरमध्ये आम्ही क्वारंटाईन आहे. मित्रांनो, हा व्हिडिओ बनवण्याचं कारण एकच, बाहेर सोशल मीडियामध्ये असेल किंवा बाहेर नागरिकांमध्ये असेल, आज प्रशासनाबद्दल तीव्र नाराजी आहे. प्रशासन काम करत नाही, या ठिकाणी फार घाण असते, जेवण वेळेवर भेटत नाही, ह्या सगळ्या गोष्टी बाहेर बोलल्या जातात. पण मित्रांनो, मी सांगतो, मी 7 दिवसापासून मी आणि माझा मित्र या ठिकाणी आम्ही दोघं क्वारंटाईन आहे. आम्ही या ठिकाणची सर्व परिस्थिती बघतोय. या ठिकाणी आम्ही ही परिस्थिती बघत असताना मी खरंच इथं काम करणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, सर्व डॉक्टरांना, सर्व स्टाफ्सला, इथं साफसफाईवाल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना मी सल्यूट करतो की आपण आपल्या घराच्या बाहेर जर आपल्या घराच्या बाजूला जर एखादा पेशंट निघाला तर आपण घाबरून 2 दिवस घराचा दरवाजा उघडत नाही हो. आणि आज हे सर्व कर्मचारी इथं गेल्या 3 महिन्यापासून आपल्या जीवाची पर्वा न करता हे सर्व काम इथं करताय. मित्रांनो, शेवटी ते पण माणसं आहे, स्वतःची बाजी लावून ते काम करताय, जीवाची बाजी लावून ते काम करताय. आणि आपण बाहेर त्यांच्याबद्दल निगेटिव्ह बोलतोय का हे काम करत नाही, प्रशासन काम करत नाही, प्रशासनातले अधिकारी काम करत नाही. मित्रांनो, मी तुम्हाला रूम दाखवतो. या रूममधली तुम्ही एकदा बघा, इथली रूम बघा, अतिशय क्लीन. तुमच्या प्रायव्हेट हॉस्पिटलमध्ये जशा रूम असतात तशा रूम या ठिकाणी सगळ्या क्लीन, व्यवस्थित साफ ठेवल्या जातात. मी तुम्हाला आता माझी रूम तुम्हाला दाखवतो. मित्रांनो, ही बघा, ही रूम आहे. या ठिकाणी पूर्ण साफसफाई, अतिशय स्वच्छ पूर्ण या ठिकाणी तुम्हाला दिसेल. कुठल्याही प्रकारची या ठिकाणी तुम्हाला कुठला कचरा दिसणार नाही, घाण दिसणार नाही. हे सर्व या ठिकाणी आहे. मी तुम्हाला आता थोडं बाहेरचं पण मी तुम्हाला दाखवतो. हे बघा, आता साहेब, मी ही शूटिंग करत असताना हे सफाई कर्मचारी इथं आलेले, ते पण या ठिकाणी हे बघा सर्व साफसफाईसाठी बघा, हे आपली जीवाची पर्वा न करता या ठिकाणी हे सर्वजण या आमच्यासारख्या कोविड पेशंटसाठी हे सर्वजण एक काम करताय. खरंच यांना सल्यूट आहे की या ठिकाणी हे सर्वजण लोक काम करताय. आणि आपण बाहेर जे लोक आहे हे घरी बसल्या आपण त्यांच्याबद्दल त्यांचं वाईट बोलतो. प्रशासन काम करत नाही, इथले कर्मचारी काम करत नाही. भाऊ, तुमचं नाव काय? गोरख सर्जेराव कांबळे. हे बघा, हे गोरख सर्जेराव कांबळे. हे या ठिकाणी किती दिवसापासून इथं हे सर्व काम करताय? 2.5-3 महिने झाले कमीत कमी. 3 महिन्यापासून हे आपली जीवाची बाजी लावून हे सर्व कर्मचारी जे मी तुम्हाला दाखवतोय, हे सर्व कर्मचारी या ठिकाणी हे काम करताय. यांना आता हे सर्वजण हे बघा, इथले जे संडास बाथरूम जे हे साफ करण्यासाठी, क्लीन करण्यासाठी हे इथं आलेले. सौभाग्याने मी ज्यावेळेस व्हिडिओ बनवत होतो त्याच वेळेस हे सफाईला आले. बघा तुम्ही, आता हे माझ्या रूममध्ये आलेले हे सगळे कर्मचारी आणि हे सर्वजण या ठिकाणी साफसफाई करताय. मित्रांनो, बघितलं तुम्ही आत्ताच की बघा हे सर्व कर्मचारी कशा पद्धतीने या ठिकाणी काम करताय.
माझी आपल्या सर्वांना शहरातील सर्व नागरिकांना सर्वांना माझी विनंती आहे, कृपया आपण प्रशासनाला आपणही सहकार्य करावं आणि शक्यतो होईल तर तेवढं घराच्या बाहेर आम्ही जी चुकी केली आहे ती चुकी आपण करू नये. शक्यतो काम असेल तरच घराच्या बाहेर निघा. प्रशासन जे आपल्याला जे पण सूचना करत आहे त्या सूचनांचं सर्वांनी पालन करावं आणि लवकरात लवकर आपण या शहरातून या करोनाचा जो प्रादुर्भाव आहे तो कमी करण्यासाठी, कारण फक्त प्रशासन एकटं हे प्रादुर्भाव कमी करू शकणार नाही आहे, यासाठी तुमच्या सर्व नागरिकांची सर्वांचे याला सहकार्य लागेल. तुम्ही त्यांचं मनोबल, सर्व प्रशासनाचं मनोबल वाढवा. ते काम अतिशय योग्य पद्धतीने करताय. त्यांचं मनोबल वाढवल्यानंतर ते काम अजून जोमाने करतील, याबद्दल काही वादच नाही. आपणही घरी राहा, सुरक्षित राहा. धन्यवाद. खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शाम 5 बजे तक औरंगाबाद जिले में पाए गए कोरोना के मजीद 224 नए मरीज। जुमला मुतासिरीन हुए 6488। 3075 मरीजों का मुख्तलिफ दवाखानों में इलाज जारी। एएमसी इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही है स्वैब कलेक्शन आपके दरवाजे पर नामी मुहिम। गुज़िश्ता रोज लिए गए 166 मुश्तबा मरीजों के थ्रोट स्वैब। आज भी पहुंचे मुतालिका मुलाजिमीन मुख्तलिफ इलाकों में। वालूज की 9 ग्राम पंचायतों की हुदूद में आज से सख्त लॉकडाउन पर अमल शुरू। 12 जुलाई तक जारी रहेगा कर्फ्यू। दूध और मेडिकल स्टोर्स में कारोबार रहेगा जारी। शहरियान से ताउन की अपील। और गल्ले बोरगांव के खेतों में हरन मचा रहे हैं उधम। झुंड की शक्ल में पहुंचकर कर रहे हैं फसलों को तबाह। किसान परेशान। मुतालिका इंतजामिया से इस बला पर काबू पाने की इल्तिजा। इसी के साथ उर्दू खबरनामा अब यही खत्म होता है। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं काजी मुहियुद्दीन आपसे इजाजत चाहता हूँ। खुदा हाफिज।